हम पहले वाले वीडियो में राहु के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राहु देव की इल्यूजन और केतु देव की जो पॉजिटिवनेस होता है, केतु देव की क्या पावर होती है, उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और कुछ अलग प्लैनेट के साथ जब केतु देव होते हैं तो क्या फल देते हैं, उसी के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। वेलकम दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, राहु जो होते हैं वो हेड है और केतु देव जो होते हैं वो हमारे टेल है। तो राहु जो होते हैं वो इल्यूजन है, वो आँखों की माया है। हम आँखों में जो कुछ चीज़ देखते हैं वो हमारी माया है, उसको हम टच नहीं, उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको हम बस देखते हैं। आँखों के सामने हमारे जो पर्दा है वो हमारी राहु देव है। और केतु देव जो होते हैं वो रूट है, वो हमारी सच्चाई को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग हेडलेस होते हैं। तो वो लोग जो सोचते हैं अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते नहीं है, वो लोग अपने दिल से सोचते हैं। जिसके पास हेड नहीं है वो दिमाग से क्या ही सोचेगा। तो केतु वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फकीर जो लोग होते हैं उसी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं केतु देव। और राहु जो होती है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ को उनको और चाहिए ऐसे होता है। केतु वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को सच्चाई चाहिए होता है। वो अगर किसी भी जगह पर जाएंगे, अगर उनको आप कुछ खाने के लिए भी देंगे तो ये झट से जान लेंगे। अगर आप उनको कोई चीज़ देंगे ये झट से जान लेंगे आप उनको अच्छे मन से दिए या फिर ऐसे ही देने के लिए दे दे, या फिर आप उनको सॉल्व करने के लिए दे रहे, या आपके जो वाइब्रेशन होते हैं ना उनको उस सब चीज़ को ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। केतु वाले जो लोग होते हैं वो लोग हेडलेस होते हैं और वो लोग दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से नहीं सोचते हैं। राहु जो होते हैं वो इल्यूजन है। जब राहु की जो इमेजिनेशन होता है वो रियलिटी में नहीं होते हैं, वो थॉट्स में होती है। वो रियलिटी में कब आएगा, वो इमेजिनेशन को वो इतना इमेजिन कर लेते हैं, वो इमेजिनेशन में मतलब इमेजिन करके वो सब कुछ कर लेते हैं। इतना ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता दूँ, मून राहु अगर आपके साथ साथ होते हैं तो ये लोग सोचते अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। वो जो चीज़ होना भी नहीं होता है वो लोग सोच के वो सब कुछ चीज़ हो जाता है, या फिर मैनिफेस्ट वो सब चीज़ को ये लोग कर लेते हैं। जो लोग जो ज़रूरी भी नहीं होता है वो सब चीज़ को भी, जो कभी होने ही नहीं वाला है वो सब कुछ चीज़ों को भी ये लोग इमेजिन कर लेते हैं। कई बार ओसीडी जैसे जो प्रॉब्लम होता है ना वो भी आपको दिखाई देता है। राहु और केतु से हम ये सब कुछ चीज़ देख सकते हैं। राहु जो होते हैं उनको बहुत चाहिए, बड़ा चाहिए, एक्सपेंशन की कारक है। और केतु जो होते हैं वो बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं, उनको थोड़ा सा चाहिए लेकिन सच्चाई के साथ चाहिए। केतु जो होते हैं वो सत्य है, वो हमारी जड़ है। और राहु जो होती है वो हमारे सोच से परे है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं कि वो क्या सोचेंगे, सडन गेन सडन लॉसेस, ये जो होती है वो हमारे राहु और केतु होती है। केतु जो होते हैं वो हमको रियलिटी चेक करवाते हैं और राहु जो होते हैं वो हम इल्यूजन में ही डालते रहते हैं। केतु जितना अच्छा होता है इंसान की लाइफ उतना पीसफुल होता है। लेकिन अगर केतु आपकी जड़ अगर सही है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। कोई अगर पेड़ को हम देखते हैं तो वो पेड़ अगर उसकी जड़ से मजबूत है तो कई तूफान आ जाए, स्ट्रॉम आ जाए, कुछ भी आ जाए वो खड़ा होता है। लेकिन वहीं पर आपकी अगर जड़ मजबूत नहीं है तो आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हिल जाएंगे। जिन लोगों के पास केतु जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं वो लोग छोड़ना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अपनी हक की चीज़ छोड़ देना। केतु जो प्लैनेट है वो कोल्ड प्लैनेट नहीं है, वो बहुत फायरी प्लैनेट है, वो बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, लेकिन वो साथ साथ छोड़ना जानते हैं। अगर कोई चीज़ वो जानते हैं आपके पास कोई चीज़ आएगा तब तो आप उसको छोड़ेंगे ना। जब तक वो चीज़ आपके पास आया ही नहीं आप छोड़ने के बात कैसे हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे खाने के लिए है तो हम किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर हमारे पास पहनने के लिए बहुत सारे कुछ है तो हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम दूसरों को कुछ पैसा हेल्प कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर बहुत अच्छा जॉब है तो हम किसी और को रेफरेंस दे सकते हैं या फिर किसी और को रिक्रूट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम दूसरों को क्या ही दे पाएंगे। वो चाहे आपकी पैसा हो, वो चाहे आपकी जॉब हो, वो आपकी क्लॉथिंग्स, आपके बेसिक नीड्स हो, कुछ भी हो, हमारे पास जो होगा हम उसके बाद उसको छोड़ पाएंगे। लेकिन नहीं तो हमारे छोड़ने की कोई सेंस ही नहीं बनता है।
बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना पैसा लेके क्या करेंगे, पैसा क्या आपको शांति दे पाएगा। लेकिन आज के टाइम पर डिवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है, आज के टाइम पर कितने सारे इश्यूज है, ये सभी कुछ चीज़ जो होती है, मैक्सिमम इश्यूज फैमिली की तो है, इशू रहता है, लेकिन 90% इशू जो होती है वो फाइनेंस की वजह से भी होती है। तो लोग यहाँ पर आज के टाइम पर पैसा जो होता है इनकम करना इजी हो गया है, जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि पैसा उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वही बोलेंगे कि क्या ही करेंगे पैसा लेके। सो यहाँ पर आप तो ऐसे में आप पैसा को कैसे छोड़ पाएंगे, किसी को कैसे दे पाएंगे, आपके पास ही तो नहीं है तो कैसे आप किसी को दे पाएंगे। हम और आपके पास कुछ भी चीज़ होगा तब जाके हम किसी और को दे पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे जाके दे पाएंगे। सो यहाँ पर केतु जो होती है वो डिटैच्ड कराते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसके साथ अटैच्ड होना पड़ेगा। जब पैसा आएगा, अब दुनिया में सारे चीज़ को भोग लेंगे, सारे चीज़ को जान लेंगे, तब जाके आपको ये लगेगा कि मुझे अब साधना करना है, मुझे अब यहाँ से मुक्त होना है। पैसा भी अगर मुझे शांति नहीं दे पा रहा है तो मुझे और कोई भी चीज़ शांति नहीं दे पाएगा। सो यहाँ से आप लोग जाते हैं साधना के और हम लोग जाते हैं साधना के और या फिर स्पिरिचुअलिटी के और। लेकिन अगर कुछ चीज़ है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है और हम ये बार बार बोलेंगे कि ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, तो ऐसा कैसे होगा। जो बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो करोड़ की प्रॉपर्टी जो होती है उसको डोनेट कर लेते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, और सन्यासी जो होती है उसको उसी के सन्यासी जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसों से उनकी मोह जो होता है वो टूट जाता है, वो डिटैच्ड हो जाते हैं पैसों से। केतु महादशा बहुत खराब माना जाता है, लेकिन अगर आपको छोड़ना आता है तो आपको केतु महादशा जो होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, बहुत सारे पैसा आपको मिलता है, बहुत मनी भी मिलती है केतु महादशा पर भी। क्योंकि केतु की जो एनर्जी है वो हमारी ऊपर की वो फायर तत्व है। फायर यानी अग्नि, अग्नि नीचे की ओर नहीं जाता है। जब हम कोई भी दिया जलाते हैं, हम मंदिर पे जाते हैं, दिया जलाते हैं, कोई हवन करते हैं, तो उसकी जो अग्नि है वो ऊपर की ओर जाता है, वो नीचे नहीं आता है। तो केतु की जो एनर्जी होती है हमको लिबरेशन की ओर लेके जाता है, हमको सैल्वेशन की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पर हमारे मोक्ष प्राप्ति करना ही एक बात होती है, एक माध्यम होता है। केतु की एक ही लक्ष्य है जो कि है मोक्ष प्राप्ति करना। तो यहाँ पर वो केतु आपको एक चीज़ देते हैं, फिर उससे डिटैच करते हैं, फिर और एक उससे बड़ा चीज़ देते हैं, फिर उसको डिटैच करवाते हैं, फिर और एक बड़ा चीज़ देते हैं। धीरे धीरे जब आपको ये सब कुछ आप जान जाएंगे, सारे चीज़ को आप भोग जाएंगे, आपको ये लगेगा कि लाइफ तो ऐसे ख़त्म ही नहीं होगा। ये राहु को आपको बार बार टेस्ट करवाएंगे, केतु जो है राहु रिलेटेड चीज़ को आपको बार बार टेस्ट करवाएंगे, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपको रुकना कहाँ है। बस आपको यही बोलना है कि बस हो गया। ये ग्रोथ आपको देंगे अगर आप डिटैच्ड होंगे, और तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप ये जान नहीं पाते कि आपकी लिमिट कहाँ तक है, आपकी एक बाउंड्रीज कहाँ तक है। नहीं तो आपके बर्थ के पर बर्थ होते जाएगा और आपकी वो जो इच्छाएं है वो पूरा इस जन्म में नहीं होगा, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म पे नहीं, फिर अगले जन्म, ऐसे ही आपकी बर्थ भी कंटिन्यूसली होते होते हुए ही जाएगा। केतु जहाँ पर है वहाँ पर आपको डिटैच्ड होना है, किसी से भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जो भी हाउस पर आपको केतु रहता है आपको उसी हाउस रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है। मान लेते हैं केतु आपके सेकंड हाउस पर है तो आपको फैमिली से डिटैच्ड हो जाना है। आपको उनके लिए आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ करेंगे ऐसे एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी ना रखें। केतु अगर आपके थर्ड हाउस पर होते हैं तो आप बहुत अच्छे लिखते हैं, एक दो लाइन पर बहुत ज़िंदगी की पूरा जो मोरल होता है ना वो आप बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको रुकना है, यहाँ पर भी आपके सिबलिंग से, अपने नेबर से आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको यहाँ पे छोड़ना आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर कुछ और चीज़ ट्राई कीजिए, फिर कुछ और चीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि केतु जहाँ पर है वो आपके पास से वो आप लेके आए हैं वो चीज़, वो जो काम है उसको आप बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं।
जैसे कि सूर्य के साथ अगर आपके केतु रहते हैं तो केतु जो होते हैं वो आपकी आत्मा के कारक है। आपको केतु जो होते हैं वो आपको मोक्ष देते हैं। और आपकी सन के साथ केतु बैठ जाते हैं तो ये जो लोग होते हैं ना, आइसोलेशन में रहना उनको पसंद होता है और बहुत टाइम पर ये लोग आइसोलेशन पे रहते भी है। केतु जहाँ पर होते हैं वो आपको बहुत ट्रैवलिंग कराते हैं और ट्रैवलिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं। वो जो नॉलेज आप गेन करते हैं ना, थ्रू आउट आपकी ट्रैवलिंग आप ये सब कुछ सीखते हैं। सो सोन केतु जो होती है अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर लेके जाना उनकी लाइफ की पर्पज होती है। अगर मून के साथ केतु होते हैं तो यहाँ पर अपने मदर जो होते हैं उनकी लाइफ ट्रॉमा से भरा हुआ होता है। उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हुआ होता है। सो आप लोग यहाँ पर आपकी कुंडली पर अगर मून केतु होते हैं तो आप किसी को भी इमोशनली हर्ट मत कीजिए, नहीं तो वो जो कर्मा होता है रिपीटेडली आपके साथ होगा ही होगा। आप अगर किसी को नहीं जानते, नहीं आप अगर किसी के लिए नहीं कर पाएंगे तो वैसे वाला वादा आप उनको बिल्कुल ना करिए। और अपने इमोशनल हेल्थ की ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत टाइम पर सेटबैक मिल जाता है, आपको बहुत टाइम पर धोखे मिल जाता है। क्योंकि केतु वाले जो लोग होते हैं ना बहुत इनोसेंट लोग होते हैं और सीधी पेड़ जो होते हैं पहले कट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत मल्टीपल टाइम पर आपको धोखे मिल जाता है और आपकी इमोशन के धज्जियाँ उड़ जाती है। आपकी इमोशन कोई समझते ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है आप लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना जानते भी नहीं है और कर भी नहीं पाते हैं। सो अपने इमोशनल बॉडी की ध्यान आप जरूर रखिए। सैटर्न के साथ अगर केतु बैठ जाते हैं तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, बोन की इशू होता है। अगर ये आपके 10th हाउस पर हो जाती है, 10th हाउस पर केतु देव मिल जाते हैं तो आपके बॉसेस के साथ आपकी इश्यूज हो जाती है। तो केतु देव जहाँ जहाँ बैठते हैं उसके आपके प्रोफेशन बार बार आपकी प्रोफेशन चेंज होता है। आप एक काम करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कोई काम करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। स्टेबिलिटी जो होती है ना एक काम पर बहुत टाइम तक नहीं मिलता है। और 10th हाउस केतु वाले जो लोग हैं कॉन्टिन्यूसली 9 to 5 जॉब जो है वो हर रोज़ नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। वो बोलेंगे कि मैं रोज़ ऑफिस जाऊंगा, मैं रोज़ ये काम करूंगा। अगर वो जा भी रहे हैं ना तो आप नीचे कमेंट्स पे बताइए कितना फ्रस्ट्रेशन आपको लगता होगा। आपके लिए इंडिपेंडेंट काम करना ही अच्छा है, साथ साथ आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और कोई एक आइसोलेट जगह पे, कोई अकेले जगह पे रह के आप अगर काम करें तो आपके लिए अच्छा है। सो ये कुछ बातें हैं केतु के ऊपर। सन केतु वाले जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो हमारे फ्लैग है यानी हमारे ध्वज है और सोल जो है वो हमारी सूर्य है। तो यहाँ पर आपको वो केतु बहुत हाई लेवल तक पहुँचाते हैं, बहुत ऊपर के लेवल, टॉप मोस्ट लेवल पे जाके आप काम करते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे होंगे वो कितना आइसोलेट, कितना अकेले होंगे ये आप सोचिए। सो सन और केतु वाले लोग अकेले में काम करना उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको बहुत पैसा देते हैं और आपको बहुत सारे टॉप लेवल पे जाके आपको काम भी देते हैं। वैसे ही वीनस केतु अगर साथ साथ होते हैं तो आप आउट ऑफ द रिलीजन जाके, आउट ऑफ द कास्ट जाके आप शादी करते हैं, आपकी फैमिली में से बाहर जाके आप लोग शादी करते हैं, या फिर आप अगर मैरिज करेंगे तो बाहर जाके करते हैं, या फिर आपकी मैरिज के लिए कभी कभी आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि केतु जो होती है वो सच्चाई है। सो आप कोई भी पार्टनर के पास जाएंगे उनको आप जो एक्सरे होता है ना वैसे ही आप लोग कर लेते हैं, आप उनको कंप्लीटली देख लेते हैं वो कैसे है। और कोई चीज़ अगर मिस्टीरियस रहे तो ही अच्छा है। अगर हम सब चीज़ को जान लेंगे, कोई हमारे आगे क्या बोल रहा है, कोई हमारे पीछे क्या बोल रहा है, तो ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये नहीं चल पाएगा। कुछ चीज़ छुपे हुए रहे तब भी अच्छा होता है। लेकिन वीनस केतु वालों के साथ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है कि ये अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। दूर दूर जब तक होते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। वो दूर जब बाहर रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है। जब ये साथ में रहने के लिए शुरू कर देते हैं तब भी उनके साथ कलेश हो जाता है या फिर कोई इश्यूज आ जाता है। सो यहाँ पर अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो 1-2 महीना में 1 बार 2 बार मिलिए, फिर बाहर जाके काम करिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। और वीनस केतु वाले जो लोग होते हैं ना वो अपने आउट ऑफ द कास्ट जाके मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी सोल की नीड होती है वही। वो आप कौन सी पार्टनर उनको लिए ढूंढ रहे हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनको कौन से पार्टनर चाहिए होता है, उनकी सोल की क्या नीड होती है वो
जब उसी अकॉर्डिंगली जाके मैरिज करते हैं। सो उनकी सोल की नीड जहाँ पर होती है वैसे ही कास्ट, वैसे ही वो इंटरकास्ट हो सकते हैं, वो कोई आउट ऑफ दी फॉरेन से शादी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने कास्ट, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से बाहर जाके ये लोग मैरिज जो होता है वो कर लेते हैं। सो आज के वीडियो में हम केतु के ऊपर बात किए, थोड़ा प्लैनेट को लेकर भी बात की और थोड़ा सा हाउसेस को लेकर भी बात की। कंप्लीट वीडियो आएगा केतु की सीरीज़ के ऊपर। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।